सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान प्रदीप शर्मा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक को जो है, नए सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एलएनटी जो हमारा पिछले उसमें हो चुका था, तो यहाँ पर जो हम ह्यूमन राइट्स को जो है वो देखते हैं। ठीक है जी, तो ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारा जो है स्टार्ट होगा आज टॉपिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ होता क्या है? कुछ नहीं, बड़े पहले सिंपल शब्दों में जो है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल लॉ वॉज सोलली कंसर्न विद द स्टेट्स इन क्लासिकल पीरियड। उस टाइम पर सिर्फ स्टेट से जो है रिलेशन था ह्यूमन राइट्स का, और किसी चीज़ से जो है रिलेशन नहीं था। तो दस नो प्लेस वाज लेफ्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स के लिए कोई प्लेस जो है वो लेफ्ट होता नहीं था, क्योंकि सिर्फ स्टेट्स को जो ही है उसी से रिलेशन में जो है ह्यूमन राइट्स की बात हम, इंटरनेशनल लॉ की जो बात हम करते थे। अब स्टेट्स वर द ओनली सब्जेक्ट इन द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट्स ही जो हमारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के डेफिनेशन के अंदर जो है आता था, लेकिन इंडिविजुअल्स, हम बंदे, सिटीजन्स कहाँ पर जाएंगे, इसके बारे में कोई था ही नहीं। So the transformation of the position of the individuals after the Second World War has been one of the most remarkable development in contemporary international law. तो उस टाइम के इंटरनेशनल लॉ में जो वर्ल्ड वॉर 2 जो है हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर जो हमारे काफ़ी रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है इस चीज़ के अंदर कि स्टेट को जो है रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी जो धीरे धीरे लाते जाओ। सो द यूएन चार्टर बाय यूजिंग द वर्ड people of the United Nation in the preamble has given a place of province to individual। तो वही चीज़ है, यूएन चार्टर के अंदर भी जो है हमारा इंडिविजुअल्स का जो है जिक्र हुआ था। तो ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द सच राइट विच हैज बीन कन्फर्ड टू द इंडिविजुअल बाय द स्टेट इन द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो बड़ा आसान हो गया, कह रहे ह्यूमन राइट एक ऐसा राइट है जो कि दिया जाता है किसको, इंडिविजुअल को, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। ठीक है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो मीनिंग क्या हुआ ह्यूमन राइट का? हमने सारी बातें जो है कर ली हैं। अब ह्यूमन राइट का मीनिंग क्या हुआ? भैया मीनिंग कुछ नहीं है, वो यूं कह रहा है, दोज फंडामेंटल एंड इनएलिनिएबल राइट विच आर एसेंशियल फॉर अ लाइफ ऑफ अ पर्सन या ह्यूमन बीइंग, कुछ भी कह लो इसको। तो वो फंडामेंटल राइट्स या फिर वो राइट जिसको हम निकाल नहीं सकते, उस चीज़ से हटा नहीं सकते, वो राइट्स जो है जो असेंशियल है एक जीवन जीने के लिए, उसको जो हम यहाँ पर कहेंगे। So they are inherent in all the individual irrespective of their caste, creed, religion, sex and nationality। तो ये rights कोई भी caste, creed, nationality ऐसा कुछ चीज़ें, religion नहीं देखता। So that right that all people have by virtue of being human are human right। तो बड़ा आसान हो गया ह्यूमन राइट की डेफिनेशन, कहता वो राइट जो लोगों को मिलते हैं क्योंकि वो ह्यूमन है, तो इसलिए उसको हम ह्यूमन राइट कह देते हैं। सो ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विसेंशियल ऑफ द ह्यूमन राइट। तो क्विसेंशियल क्या होता है? निचोड़, मतलब ह्यूमन राइट है यार, बेसिकली यूँ समझ लो। तो उसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी भी जो है आता है। अब जो है ऑल ह्यूमन राइट्स आर डिराइव फ्रॉम द डिग्निटी एंड वर्थ इनहेरेंट इन द ह्यूमन पर्सन, एंड दैट द ह्यूमन पर्सन इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। तो वही चीज़ों की ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम का सेंट्रल जो है हमारा ह्यूमन ही रहेगा। अब यूएन चार्टर के अंदर हमने जो पीछे बात करी थी वो क्या बात थी? देखो, द यूएन चार्टर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो यूएन चार्टर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि भैया कॉर्पोरेशन बने, किसके बीच में? इंटरनेशनल लॉ के बीच में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बीच में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली इन सब चीज़ों को मैनेज करने का इसका काम समझ लो आप। तो फाउंडेड इन 1945 एंड बिगिन विद 50 कंट्रीज साइनिंग द यूनाइटेड नेशन चार्टर। 50 कंट्री के जो है इसमें साइन है, मतलब उसको मेंबर्स बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैं 50 मेंबर्स बोलो तो मतलब 50 कंट्रीज हुई। अब इट obliges all members nation to promote universal respect for and obedience of human rights and to take joint and separate action to that end। तो वही चीज़ ह्यूमन राइट को जो है फैलाना, इसका प्रमोशन करना इसका काम है। ठीक है जी, अब जो है यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल्स की यहाँ पर हम बात अगर करें तो आर्टिकल 1 यूएन चार्टर का क्या है? देखो, इसका आंसर हमारे यूएन चार्टर से ही जो है बनेगा। तो आर्टिकल 1 यूएन चार्टर का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर क्या हुआ भैया? सोवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, पहला। प्रोमोटिंग एंड एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल, दूसरा। ठीक है, जो मेन इसके आर्टिकल 1 के अंदर प्रिंसिपल है यूएन चार्टर की, यूएन चार्टर बनाया किस लिए गया था? तो इन दोनों चीज़ों को जो है प्रमोट उसने करना था। अब अगर हम कुछ फटाफट से आर्टिकल्स देख ले तो फटाफट से आर्टिकल हम एक एक डिटेल नहीं करेंगे, हम एक क्यूमुलेटिव देखेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल पढ़नी है आप अपनी कोई भी जो भी आप बुक या किताब जो भी रेफर कर रहे हो उसमें आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 3 to 6
मतलब 3, 4, 5, 6 ये आर्टिकल क्या डील करते हैं, डील्स विद द मेंबरशिप यूएन चार्टर का, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या, सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप, भी निकाल दिया। 9 से 22 जनरल असेंबली करता है। आर्टिकल 9 क्या है, पर्टिकुलरली कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है जी। अब आर्टिकल 23 से 32 क्या है, मतलब 23 टू 32 क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, और 27 क्या है, वीटो पावर, और 92 टू 96 है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में जो है यहाँ पर डील करता है। तो हम यहाँ डिटेल में सारे आर्टिकल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी किताब जो है उसमें रेफर कर सकते हैं। वो हम फटाफट से देख लेते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हम यूडीएचआर भी कहते हैं, 1948, ये कहता क्या है, तो क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सली कुछ डिक्लेयर हुआ, क्या डिक्लेयर हुआ भैया, ये देख लेते हैं। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 68 ऑफ द चार्टर बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन December 10। तो याद रखना 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे बनता है। द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन, ये डेट इस डिक्लेरेशन के अडॉप्शन के ऊपर ही बनाई गई है, ठीक है जी। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है इसका, यूडीएचआर का, कुछ नहीं कहता, कहता ऑल ह्यूमन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो सारे ह्यूमंस जो है फ्रीली बॉर्न होते हैं, सबकी डिग्निटी, हक होता है, सबके राइट हक होते हैं, यार जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है घुमा फिरा के वही आएंगे यहाँ पर। आर्टिकल 2 का कह रहा है ऑल दी एंटाइटल्ड टू ऑल राइट एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन सच एज रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। तो भाई इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बिना उसके जो है काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें जो है कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। आर्टिकल 3 से 21 क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये क्या भैया, कुछ नहीं है, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, स्लेवरी, प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू सीक असाइलम, नेशनैलिटी, ये सारे जो हमारे बेसिक एक जो राइट्स होते हैं वो जो है इसके अंदर आ जाते हैं। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, जो कि अब तो नहीं है लेकिन पहले था। आर्टिकल 22 से 27 क्या था भैया, 22 से 27 है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। इसके अंदर क्या आता है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोशल और कल्चरल राइट ये चीज़ हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ यूडीएचआर है क्या, फिर यूडीएचआर के हमने देख लिया भैया, सारे राइट्स के यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यूडीएचआर का इंपॉर्टेंस क्या हुई फिर। देखो इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है उसकी, कहीं थ्रू द लीगल, नॉट बाइंडिंग, लीगली ये बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इट हैज गेन्ड कंसिडरेबल अथॉरिटी एज जनरल गाइड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम फॉर द मेंबर्स नेशंस एंड शेपिंग द अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। तो एक ये हेल्प करता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट को शेप करने के लिए, क्योंकि भैया ये लीगली बाइंडिंग तो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये हेल्प जरूर करता है, जैसे कहते हैं ना बैकअप दियो जरा, तो बैकअप वाली चीज़ जो है यूडीएचआर हमारी हेल्प करती है कि हमारे फ्रीडम्स, राइट्स जो हैं मेंबर्स के वो पता रहे। इंटरनेशनल कोवेनेंट on civil and political right, ICCPR, so international covenant on civil and political rights 1966 क्या कह रहा है भैया, इसके हिसाब से क्या हुआ है ह्यूमन राइट, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है इट कंप्राइजेस 53 आर्टिकल्स, इसमें 53 आर्टिकल्स हैं, और हम उसी तरीके से करेंगे एक एक आर्टिकल की बिल्कुल मोटे मोटे जो मेन आर्टिकल्स हैं उसकी हेडिंग यहाँ पर देख लेंगे। बाकी अगर आप 53 के 53 करना चाहें कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेसेसिटी नहीं है। आर्टिकल 6 क्या है, इनहेरेंट राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 6 में बता रहा है। आर्टिकल 7 में क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर और क्रूअल, टॉर्चर से रिलेटेड बचना है। आर्टिकल 8 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है जी। आर्टिकल 9 राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी। आर्टिकल 15 नॉन रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। आर्टिकल 16 राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पर्सन बिफोर लॉ, ठीक है जी। 16 मतलब लॉ के सामने हम इंसान है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 राइट टू पीसफुल असेंबली, पीसफुली तुम असेंबल हो सकते हो। आर्टिकल 23 राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। आर्टिकल 26 इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सेट्रा। तो 53 तक है भैया, ये बहुत सारे, अगर आप देखना चाहो एक एक आर्टिकल को वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने मेन जो है मोटे मोटे लिख दिए हैं, और भी जो है वो हैं। इट मे बी नोटेड दैट द राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सर्टेन लिमिटेशंस में इसको चेंज करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई, साला छाप दिया तो बस हो गए राइट्स, चेंज नहीं हो सकते। अब अगर हम यहाँ पर देख लें, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ICESCR, ये क्या भैया 1966 में ये भी उसमें आया था। ये वही सेम, दो लीगली नॉट बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, लेकिन इट कंप्राइजेस 31 आर्टिकल। 31 आर्टिकल्स इसके अंदर हैं टोटल। मोटे मोटे देख लेते हैं, वही सेम चीज़, सारे आर्टिकल हम नहीं देखेंगे।
आर्टिकल 6 राइट टू वर्क एंड फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करना तुम्हारा हक है और जो तुम एम्प्लॉयमेंट चाहते हो वो कर लो। आर्टिकल 7 राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है जी। आर्टिकल 8 राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाना आपका हक है। आर्टिकल 19 राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आपका एक हक है। आर्टिकल 12 राइट टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो ये कुछ आपके इस ICESCR 1966 के अंदर आर्टिकल्स थे। तो इसके अंदर टोटल मैंने जैसे बताया 31 है, तो इसमें हमने कुछ 5-7 डिस्कस कर लिए हैं। अब एक और लास्ट हमारा रह गया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको हम ICESCR 1966, इसको भी इसी में गिनेंगे। 1960 के अंदर इसके अंदर क्या है भैया, इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सारे राइट आ जाते हैं। कुछ नहीं, आर्टिकल 6 कह रहा है राइट टू वर्क एंड फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेम जैसे पीछे हमने पढ़ा हुआ था। आर्टिकल 7 राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, एज पीछे पढ़ा हुआ था। राइट टू फॉर्म एंड ट्रेड जॉइन ट्रेड यूनियन, वो हमने जैसे पीछे पढ़ा ही हुआ था। अच्छा मैंने दोबारा लिख दिया क्या, सॉरी इसमें थोड़े से मैंने आर्टिकल्स जो है बढ़ा दिए। आर्टिकल 12 तक हमने पीछे पढ़ लिया था। उसके बाद राइट टू फिजिकल मेंटल हेल्थ हो गया। आर्टिकल 13 जो है राइट टू एजुकेशन इंक्लूडिंग अ प्लान फॉर implementing कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन। सो इंडिया इज बिकमिंग अ पार्टी टू दीज कोवेनेंट्स विच रिप्रेजेंट 2 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर इंडिया भी पार्टिसिपेंट बन रहा है। इसमें 2 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आते हैं। पहला, फर्स्ट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो इंडिया के अंदर पहली जनरेशन के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करी गई है, और दूसरी जनरेशन के अंदर कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करी गई है। तो यहीं पर जो है हमारा ये वाली जो है चीज़ खत्म हो जाती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा हमने इसके अंदर। बेसिक में ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है जी। लीगली बाइंडिंग जो है, इसमें जितने हमने कोवेनेंट्स पढ़े हैं वो लीगली बाइंड नहीं होते हैं। यूडीएचआर के हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी। यूडीएचआर में होता क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो ऐसे आर्टिकल 3 to 21 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। फिर आर्टिकल 22 to 27 इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, जैसे इंडिया ने इसको थामा नहीं था, तो वैसे ही यूडीएचआर वाले थामा था। और बाकी अगर हम यूएन चार्टर के अंदर देख लें तो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स 2 पढ़े थे यूएन चार्टर के अंदर, सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर और प्रोमोटिंग एंड एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल। बाकी यहाँ पर हमने यूएन चार्टर के बारे में पढ़ लिया था, 1945 में फाउंड हो चुका था। इसका काम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये करना था इंटरनेशनल लेवल पर। और हमने क्या पढ़ा भैया, ह्यूमन राइट की मीनिंग पढ़ ली है। इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बेसिक राइट, ह्यूमन राइट एक बिल्कुल सारे जो सारांश में एक वर्ड में बता दूं मैं, तो बेसिक राइट्स एज अ ह्यूमन इज ह्यूमन राइट, यूँ समझ लो बस तुम लोग। इसके अंदर तुम फंडामेंटल भी जोड़ लो, पॉलिटिकल भी जोड़ लो, इकोनॉमिक भी जोड़ लो, कुछ जोड़ लो। यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दे दीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उस चीज़ को अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूं। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है बेधड़क वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देख लीजिएगा, मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उस चीज़ का भी मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, एक ऐप का, कॉल मी फॉर ऐप का, उसको इंस्टॉल करिए। वहाँ पर बीबीएल विज्ञान या प्रतीक शर्मा सर्च करके आप डायरेक्ट मेरे कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं लाइव। बाकी सब्सक्राइब अगर आपने करा हुआ है, आपसे बढ़िया बंदा कोई है नहीं करा तो भैया कर क्या रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को तुम लोग जो है कर रहे हो मिस। सब्सक्राइब कर लिया है भैया, बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन के पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग टू बीपीएल विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के, पता नहीं ये कब तक बुलवाएगा ये लाइन। चलो जी, बाय बाय।